भारत का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप टाटा आज इस एम्पायर पर लटक रहा है एक बहुत बड़ा खतरा। और ये डेंजर किसी कॉम्पिटिटर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही आया है। इसकी कहानी शुरू होती है 2012 में। 2012 में रतन टाटा रिटायर करते हैं और एक न्यूट्रल सक्सेसर चाहते हैं। साइरस मिस्त्री शापूरजी पलोनजी फैमिली से एक स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म थिंकर टाटा सन्स का चेयरमैन बनते हैं। सब सोचते हैं ये आउटसाइडर कॉर्पोरेट एम्पायर का नया फेज बनेगा, लेकिन 2016 में एक सीक्रेट बोर्ड रूम मीटिंग होती है। बोर्ड वोट के थ्रू बिना वार्निंग मिस्त्री को हटा दिया जाता है, पर सवाल उठते हैं क्यों? असल में मिस्त्री ने टाटा के कुछ डील्स पर क्वेश्चंस उठाए थे, एविएशन बिजनेस लॉसेस, टेलीकॉम डेब्ट, और उन्होंने कहा था टाटा ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्राइसिस है। और फिर सर रतन टाटा जी ने वापस टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप इंटरिम बेसिस पे संभाली थी। और फिर उसके बाद शुरू हुआ था इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड रूम वॉर। मिस्त्री ने टाटा सन्स पर केस किया ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का। 2019 में एनसीएलटी में टाटा वॉन, 2020 एनसीएलएटी में मिस्त्री वॉन एंड सडनली साइरस मिस्त्री वापस चेयरमैन बन सकते थे। फिर एंट्री हुई सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से टाटा फाइनली वॉन। 2022 4 सितंबर पलगार हाईवे साइरस मिस्त्री और उनका दोस्त एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ओवर स्पीडिंग कंफर्म हुई, कार डिवाइडर में टकरा गई और कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं मिली, पर उनका नाम और कॉर्पोरेट स्ट्रगल अभी भी टाटा के दिलो दिमाग में जिंदा है। पलोनजी मिस्त्री ग्रुप आज भी टाटा सन्स में 18.4% का शेयर होल्डर है। टाटा की शेयर्स बेचना चाहता है क्योंकि इन पर मार्केट का बहुत बड़ा डेब्ट है, लेकिन टाटा सन्स इन्हें इस डिसीजन को लेकर ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये शेयर्स बेचते हैं या प्लेज करते हैं और अपनी डेब्ट को पूरा नहीं करते तो ओनरशिप किसी और के पास जा सकती है। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए टाटा सन्स ने खुद को टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया ताकि ये शेयर्स ओपन मार्केट में ना बेचे जा सके। लेकिन आज 2025 का मुद्दा थोड़ा सा अलग है। कंपनी में रिसेंटली एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। वो पॉलिसी ये थी कि जितनी भी टाटा सन्स के डायरेक्टर्स हैं जिनकी एज 75 से ज्यादा है, उन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हर साल की जाए और उस पे वोटिंग की जाए फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लेकिन दिक्कत तब आई जब ट्रस्टी विजय सिंह, जो कि इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनकी रीअपॉइंटमेंट को रोक दिया गया। इंटरनली दो पार्टी बन गई हैं, एक नोएल टाटा की और दूसरी महली मिस्त्री की, जिनके रिलेशंस पलोनजी मिस्त्री ग्रुप से हैं। नोएल टाटा जो कि विजय की रीअपॉइंटमेंट चाहते हैं और मिस्त्री जो कि नहीं चाहते। रतन टाटा जी को गए आज लगभग 1 साल हो गया है और पूरा देश रतन टाटा को याद करता है। आखिर क्यों ना करे, उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। जनवरी 1990 में जब सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी तो टाटा स्टील बहुत क्राइसिस में था और सर रतन टाटा ने ऐसा टर्न अराउंड किया कि वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी बनी। और फर्दर ग्लोबल एक्सपेंशन का सच तो पूरी दुनिया के आगे ही है, जिसने टाटा ग्रुप को $180 बिलियन की नेटवर्थ की कंपनी बनाई। टाटा ग्रुप में आज तक जो पॉलिसी फॉलो हो रही थी वो मेजोरिटी की नहीं बल्कि यूनानिमस डिसीजन यानी कि सर्वसम्मत निर्णय की थी। इसी कारण से यहाँ पे इस बार एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है। इसी डिस्प्यूट को लेकर विजय सिंह ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफा ही दे दिया। इसी मुद्दे के साथ साथ आरबीआई ने सीआईसी यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की रेगुलेशन के तहत टाटा सन्स को आईपीओ निकालने का हिंट भी दिया है। टाटा सन्स ने खुद बोला है अगर हम सीआईसी रेगुलेशन से बाहर निकल गए तो आईपीओ का प्रेशर कम होगा, इसीलिए दे आर प्लानिंग इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, डीमर्जर एंड अ न्यू होल्डिंग कंपनी। टाटा ट्रस्ट के अंदर अभी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है जो कि नोएल टाटा वर्सेस महली मिस्त्री की है, क्योंकि इनको फ्यूचर डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। डिसीजंस जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग, आईपीओ वर्सेस नॉन आईपीओ, कंट्रोल वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, सब टाटा सन्स का फ्यूचर डिफाइन करेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट इतने इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट को खुद स्टेप इन करना पड़ा है। होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर टाटा के लीडर से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी फाइट को खत्म करो, टाटा ग्रुप देश के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर सरकार खुद आ रही है तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा टाटा ग्रुप का इंडिया की इकोनॉमी पर।